हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 9। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ओके, तो जैसा कि हमारा ये चैप्टर है, इसके जो ये फर्स्ट 3 टर्म है हेडिंग के, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, तो हम पहले ये 3 टर्म देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों में से सबने जो है ना क्लास 6 से पहले ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स टर्म से आप वेल अवेयर होगे। ठीक है, क्लास साइंस में क्लास 5 की साइंस हो, क्लास 4 की साइंस हो, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, आपने पढ़ा ही होगा। तो क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जरा बताइए, सोचिए क्या होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ब्रीथ करते हैं, यानी कि जो सांस लेते हैं, जो ग्रो करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत इंसेक्ट्स होते हैं, इनफैक्ट प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि प्लांट्स भी क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। आप एक छोटा सा आम का पौधा लगाते हो, ठीक है, एक दिन वो बड़ा सा आम का पेड़ हो जाता है, उसमें बहुत सारे आम फलते हैं, फिर आप खाते हो, तो वो ग्रो किया ना, पौधा बड़ा हुआ, ठीक है, बढ़ा, तो क्या हुआ, वो लिविंग है, उसके अंदर जान है। ठीक है, बहुत सारे आपके आसपास एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डॉग हो गए, काव हो गए, हॉर्स हो गए, गॉट हो गए, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सभी सांस ले रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनके कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। एंड हैबिटेट्स, हैबिटेट्स यानी कि आप जहाँ रहते हो वो आपका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, आप अपने घर में रहते हो, घर के आप किस शहर में रहते हो, आपके आसपास का कैसा वेदर है, ये सारी चीज़ें आपके हैबिटेट के अंदर आती हैं, आप कौन से हैबिटेट में रहते हो। ठीक है, तो इन्हीं हैबिट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे एंड उनके हैबिटेट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, कहा जा रहा है पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो पहेली और बूझो जो हैं वो बहुत सारे प्लेस पे वेकेशन में, छुट्टियों में जो हैं जाते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वन सच ट्रिप टू देम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश, और ऐसा ही एक ट्रिप जो है वो जाते हैं ऋषिकेश, गंगा रिवर के किनारे। क्या है? ऋषिकेश। आप में से कौन कौन गए हो ऋषिकेश? माउंटेन्स में है ऋषिकेश। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। तो उन्होंने ऋषिकेश में जो है उस हिमालय रीजन के ऋषिकेश में गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी जो है पहाड़ जो है उनको चढ़ा, जो कि बहुत ठंड, वो रीजन ऋषिकेश बहुत ठंडा था। दिस सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स, उन्होंने इस पहाड़ वाले रीजन में बहुत सारे पेड़ देखे, जैसे कि ओक देखा, पाइन देखा, देवदार देखा। ठीक है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स, जो कि जहाँ वो रहते हैं प्लेन्स रीजन पे, ठीक है, वहाँ के पेड़ से काफ़ी डिफरेंट थे। तो आप कभी हिल स्टेशन गए हो जो पहाड़ पे होते हैं, तो वहाँ पे आपको ना इसी तरह के पेड़ दिखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तरह से कोनिकल शेप में होते हैं वो, ठीक है, और लंबे से होते हैं। हाँ, तो आपके आसपास आपको आम के पेड़ दिखेंगे, केले का पेड़ दिखेगा, पीपल का पेड़ दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप माउंटेन्स रीजन पे जाओगे तो आपको इस तरह के पेड़ दिखेंगे। ठीक है, In yet another trip they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert। और उन्होंने अपने नेक्स्ट ट्रिप में वो कहाँ गए? राजस्थान गए, जहाँ पे उन्होंने ऊँट की सवारी की। ठीक है, दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप, और इस ट्रिप से उन्होंने अलग अलग तरीके के कैक्टस प्लांट भी कलेक्ट किए। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विथ कसूरन ट्रीज। ठीक है, और फाइनली जो है वो कहाँ गए? पुरी गए, और वहाँ उन्होंने जो है सी बीच देखा। तो अब आप बीच इलाका कहाँ? समुद्र के किनारे। आप में से कोई अगर मुंबई में रहते होगे तो आपको पता होगा कि मुंबई जो है समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो समुद्र के किनारे वीकेंड्स पे जाते होंगे देखने के लिए समुद्र को। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है पुरी गए, सी बीच देखा, डॉटेड विथ कसूरियन ट्रीज, जो कि वहाँ पे कसूरियना ट्रीज जो होते हैं वहाँ पे होते हैं। ठीक है, वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फंड दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स
अ थॉट स्ट्रक देम। तो जब वो ये ट्रिप कर रहे थे तभी एक थॉट आया उनके माइंड में, ऑल दीज प्लेसेस वेर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, समवेयर कोल्ड, सम वेरी हॉट एंड ड्राई एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड। उन्होंने देखा कि जैसे कि ऋषिकेश वो ठंडा था, राजस्थान वो गर्मीला प्रदेश था, एंड जो सी बीच गए वो क्या था, वहाँ पे ह्यूमिड थी, मॉइस्ट था ज़्यादा, ठीक है, नमी थी वहाँ पे, ओके। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। और हर जगह वहाँ पे अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्होंने देखे, ठीक है। जो एक राजस्थान में उन्होंने जो देखा वो उन्होंने ऋषिकेश में नहीं देखा, वहाँ अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे। फिर पुरी में उन्होंने अलग तरीके का देखा। तो दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। तो उन्होंने कुछ ऐसी जगह सोचने का अर्थ पे कोशिश की कि जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर्स शायद ना रहता हो, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसी कोई जगह है, हर जगह आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। बूझो थॉट ऑफ अ प्लेस नियर हिज होम इनसाइड द हाउस, ही ट्राइड द कबर्ड्स, ओके। तो बूझो ने कबर्ड को सोचा कि उसके आसपास जो है क्या है, कबर्ड, जो कि आप कबर्ड में रखते हो ना कपड़े वगैरह, जो भी आपके जो भी सामान होते हैं, बिलोंगिंग्स होते हैं, उसको आप रखते हो, ठीक है। तो कबर्ड को सोचा उसके उन्होंने अपने घर के मतलब इनसाइड उनके घर में। ही ट्राइड द कबर्ड्स, ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हियर। तो उसने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड, लेकिन कबर्ड में भी उसे एक स्पाइडर मिल गया, ठीक है। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव एनी लिविंग क्रिएचर्स। और अपने घर के बाहर भी उसे ऐसा कोई प्लेस नहीं मिला जहाँ पे कि कोई लिविंग क्रिएचर्स नहीं रहते हों, ठीक है, ऑफ सम काइंड और द अदर। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। तो पहेली ने जो है ऐसे कुछ दूर प्लेसेस के बारे में, फार प्लेसेस के बारे में सोचना शुरू किया। सी डेड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोस, ओके। जो ज्वालामुखी होती है ना, उन ज्वालामुखी में भी जो है ना कुछ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्च हो रहा है। पहेली एंड बूझो, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। अब ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स, आसपास के सराउंडिंग जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organisms that were present in different locations they had visited. और दूसरा थॉट क्या आता है पहेली और बूझो को कि अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्होंने स्पॉट किए अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है। द डेजर्ट हैड कैमल्स, जो वो राजस्थान गए थे, डेजर्ट, ठीक है, राजस्थान क्या था, डेजर्ट प्लेस था, वहाँ पे उन्होंने कैमल्स देखे। द माउंटेन्स हैड गोट एंड याक, और जो पहाड़ी इलाका था माउंटेन्स, वहाँ पे उन्होंने गोट देखा एंड याक देखा। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, जबकि पूरी में जो है कुछ अलग अलग उन्होंने लिविंग क्रिएचर्स देखे, जैसे कि क्रैब, ठीक है, केकड़े वगैरह, बीच पे आपको यही सब मिलेंगे। एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश, समुद्र है तो फिश तो मिलेंगे ही, अलग अलग तरीके का फिश, ठीक है। आप सी एरिया जाओगे ना, बीच एरिया, तो वहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरह के टेस्टी सी फूड्स भी मिलेंगे, ठीक है, काउट बाय द फिशरमैन एट द सी। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दिस डिफरेंट लोकेशंस। फिर उन्होंने देखा कि देयर सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंट्स, तो कुछ ऐसे क्रिएचर्स थे जो सभी डिफरेंट लोकेशंस पे जो है प्रेजेंट थे, जैसे कि एंट, चींटी आपको हर जगह मिल जाएगी, ठंडे प्लेस पे, डेजर्ट प्लेस पे, ह्यूमिड प्लेस पे, हर जगह, ठीक है। द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स। और इन अलग अलग रीजन्स में जो प्लांट्स थे वो हर रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स से अलग थे। जो ऋषिकेश में प्लांट्स थे वो आपको जयपुर में फिर अलग तरीके के प्लांट्स दिखे, फिर पुरी में आपको अलग तरीके के प्लांट्स दिखे। देखा ना हमने कि पाइन, ओक, डेओडोर, इस तरह के ट्रीज जो थे हमें ऋषिकेश में दिखे थे, ठीक है। और कैक्टस जैसे प्लांट्स जो हैं आपको डेजर्ट्स में दिखेंगे। What about the surroundings in these different regions were they the same? तो अब ये what about the surroundings in these different regions, इन सारे regions जो गए इनके आसपास के surroundings के बारे में, ठीक है, were they same, क्या ये same है? तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 1 देखते हैं, ओके।
लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट से, जंगल से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। तो उस फॉरेस्ट में आप सोचिए कि किस तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पाए जा सकते हैं। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। तो टेबल 9.1 के कॉलम 1 में आपको उसमें यहाँ पे फिल कर देना है। ओके। डिस्कस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल्स। फिर आप अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से और टीचर से इसे डिस्कस भी करिए, ताकि आपको ज़्यादा से पता चल जाए वहाँ के जंगल में कौन कौन से और एनिमल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल, प्लांट एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन। तो आप कुछ बुक का भी कंसल्ट ले सकते हो लाइब्रेरी में जा करके कि अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से प्लांट, एनिमल, मिनरल्स ये सब जो हैं पाए जाते हैं। Try to include many plants, animals and object, big and small, in each of the column in this table. तो हर तरीके के आप प्लांट, एनिमल, ऑब्जेक्ट को ट्राई करो, इंक्लूड कर सको उसमें, ठीक है, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, ठीक है। What kind of objects will we find that may not be animal or plants, ठीक है। और किस तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स हम ढूंढेंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स वो नहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि कहीं यहाँ पे आपको जो है ड्राइड लीव्स भी मिल सकता है, ठीक है, सूखे पत्ते मिल सकते हैं, एनिमल्स के बोन मिल सकते हैं। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स। आपको जो है अलग अलग तरीके के जो है मिट्टी मिल सकती है, पत्थर मिल सकते हैं, ठीक है। वाटर इन द ओशियन, वाटर इन द ओशियंस में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। और चैप्टर 5 जो आपने पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपने देखा ही था कि वाटर में जो है, ओशियन के वाटर में जो है क्या होते हैं, सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, तो और तरह के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू टेबल 9.1। तो आपको जैसे जैसे चैप्टर के हम आगे बढ़ेंगे, आप इसमें टेबल में फिल करते जाना, ठीक है, कि फॉरेस्ट में जो है कौन कौन से तरह के एनिमल्स मिल सकते हैं, ठीक है, माउंटेन्स में कौन कौन से एनिमल, डेजर्ट में कौन से एनिमल, सी में कौन से एनिमल, ठीक है। फॉरेस्ट में जैसे कि आप देख लो कि लॉयन मिलते हैं, ठीक है, आपको बियर मिलेगा। उसी तरह से माउंटेन्स में जो है आपको यहाँ पे एनिमल, प्लांट एंड अदर ऑब्जेक्ट जो भी मिलते हैं आपको वो करना है, ठीक है। माउंटेन्स में कौन से मिलते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमने ऊपर देखे अभी ऋषिकेश में, जैसे माउंटेन्स रीजन था, डेजर्ट था हमारा, जो राजस्थान वो लोग गए थे। फिर वो लोग कहाँ गए थे, पुरी गए थे, जो कि बीच एरिया था, सी एरिया था, ठीक है। सी एरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स उनको दिखे थे। तो जैसे जैसे हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे हमें और से एग्जांपल्स मिलते जाएंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आप लाइब्रेरी से कंसल्ट करके या फिर आसपास आप सबसे पूछ करके भी उसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। अभी हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। तो ये हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है। हैबिटेट के बारे में मैंने ऊपर बताया था कि आसपास का जो आपको सराउंडिंग जहाँ आप रहते हो वो आपका क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। एडेप्टेशन क्या होता है इसको देखते हैं। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? तो एक्टिविटी 1 में जो है आपने देखा कि किस कौन कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं आपने लिस्ट किए, ठीक है। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन दैम? तो आपने क्या देखा उसमें कि बहुत सारे वेराइटी थी ना। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। तो अब आप ये देखो कि कॉलम में आपने डेजर्ट में जो है आपने क्या चीज़ फिल करा, एंड सी वाले कॉलम में आपने 9.1 में क्या फिल करा। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस 2 कॉलम्स? तो आपने इन 2 कॉलम्स में वेरी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका जो डेजर्ट वाला एरिया होगा उसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे आपको ऊँट मिलेंगे, ठीक है। पेड़ में आपको कैक्टस वाले ऐसे पौधे मिलेंगे जिसको कि पानी की कम ज़रूरत होती है। डिज़र्ट में क्या होता है, पानी कम मिलता है ना, तो वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है, ठीक है। और फिर आपको सी वाला जो एरिया है, बीच वाला जो एरिया है, वहाँ पे आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस 2 रीजन्स? तो इन दोनों रीजन्स के सराउंडिंग्स कैसे हैं? तो डेजर्ट में क्या है, पानी की कमी है, एंड सी वाले एरिया में पानी बहुत है ना। तो इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलाइन वाटर। तो सी एरिया में क्या है, जो भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो उसके आसपास जो है सैलाइन यानी कि सॉल्टी वाटर बहुत ज़्यादा है। ओशियन में सॉल्टी वाटर होते हैं ना,
तो मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो जो वाटर में जो है एयर में जो वाटर डिजॉल्व होता है वाटर में, ठीक है, उनको यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, वाइल जबकि डेजर्ट में जो है बहुत कम पानी होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। जो कि डेजर्ट क्या होता है, दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। और डेजर्ट में जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं और डेजर्ट्स की जो सॉइल्स होती हैं, तो डेजर्ट के जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट के सॉइल में रहते हैं एंड ब्रीथ कहाँ से करते हैं, सराउंडिंग से, ठीक है। ब्रीथ तो आप सब सराउंडिंग से ही करते हैं ना, जहाँ भी रहते हैं सराउंडिंग से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन दिस टू रीजन्स। तो सी और डेजर्ट्स क्या है, उनके सराउंडिंग्स बहुत डिफरेंट है। सी एरिया में आसपास जो है आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि पानी है, ज़्यादातर बारिश भी होती है, ठीक है। वहाँ जैसे मुंबई में बहुत बारिश होती है, वाइल डिज़र्ट में जो है बारिश कम होती है, वहाँ पे रेगिस्तान होता है, ठीक है, बालू ही बालू दिखेंगे आपको और वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो हो गया ना, आसपास का सराउंडिंग्स जो है चारों तरफ का वो क्या हो गया, डिफरेंट है दोनों रीजन का, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सी एंड द डेजर्ट। तो चलिए हम देखते हैं सी एंड डेजर्ट के दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, अ कैमल एंड अ फिश। कैमल जो कि डेजर्ट में रहता है एंड फिश जो कि सी में रहती है, ठीक है, समुद्र में रहती है। तो द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इज टू सर्वाइव इन डिजर्ट कंडीशन। तो कैमल कैसे रह पाता है डेजर्ट में, क्योंकि नेचर ने उसके बॉडी को उस तरह से बनाया है कि वो डेजर्ट में ही रह सके, ठीक है, कि उस और फिश जो है उसकी बॉडी को भी नेचर ने इस तरह से स्ट्रीमलाइन बनाया है कि वो पानी में रह सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल की क्या होती हैं, लेग्स बहुत लंबी होती है, ठीक है, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो वो जो बालू होते हैं, रेगिस्तान की जो रेत होती है वो दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, तो इसलिए ऊँट के पैर जो है ना बहुत लंबे होते हैं, तो वो गर्म पैर जो लंबे होते हैं तो वो उनको गर्मी कम लगती है, ठीक है। उनकी बॉडी जो है ऊपर होती है, मिट्टी से ऊपर होती है, मतलब कि उनकी रेत से जो है बहुत ऊपर होती है उनके पैर की वजह से, तो उनको गर्मी इस वजह से कम लग पाती है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और वो जो है ना यूरिन बहुत कम अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं, बहुत कम यूरिनेशन होता है। देयर डंग इज ड्राई, और उनके जो गोबर होते हैं वो ड्राई होते हैं। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीना भी नहीं होता है। सिंस कैमल, इस तरह से उनकी बॉडी में पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, पानी निकलता नहीं है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, इस तरह से हमने देखा कैमल जो है उनकी बॉडी से पानी बहुत कम निकलता है। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, और वो जो है बहुत दिन तक जो है बिना पानी के रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब हम जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ फिश के बारे में देखते हैं कि अब फिश जो है उनकी बॉडी कैसी होती है। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। तो फिगर 9.3 में जो है देखिए यहाँ पे देखिए कैमल का दिखाया गया ना, पैर कितने लंबे लंबे हैं, इस तरह से, इस वजह से इनको हीट कम लग पाती है, ठीक है। और ये देखिए शिप की ये फिश की बॉडी किस तरह से है, इस तरह से, इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं, ठीक है, जो कि इनको पानी में तैरने में हेल्प करता है। ये इस तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है इसको, ठीक है। There are so many kind of fish, but do not you see that they all have something common about their shape। तो बहुत अलग अलग तरीके की फिश होती हैं, ठीक है, अलग अलग फिश होती है, आपको पता है, लेकिन उन फिश के शेप में आपको कॉमन दिखेंगे। क्या कॉमन है उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, क्या कॉमन है, उनकी फिन्स, ठीक है, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी। ऑल द वन शोन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम देख ही चुके हैं कि स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। नहीं देखा है तो जाके मेरे चैप्टर 8 को जो है क्लास 6 के प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, और यही शेप उनको क्या करता है, हेल्प करता है पानी के अंदर मूव करने में। फिश हैव स्लिपरी स्केल ऑन देयर बॉडीज। फिश की बॉडी पे जो है ना वो
स्केल्स जो होती हैं ना वो क्या होती हैं, स्लिपरी होती हैं। देखिए यहाँ पे इनकी जो बॉडी पे स्केल्स होती हैं ये क्या होती हैं, स्लिपरी होती हैं। ठीक है, पानी में रहना है तो उनको स्लिपरी स्केल तो होने ही चाहिए। These scales protect the fish and also help in easy movement through water। और यही स्केल जो है ना फिश को प्रोटेक्ट करती हैं और पानी में इजीली इसकी वजह से वो मूव कर पाती हैं। We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balance in water। तो हमने चैप्टर 8 में देखा था कि फिश को जो है ना फ्लैट फिन्स होती हैं, टेल्स होते हैं, जो कि उनके जो है ना डायरेक्शन को चेंज करने में, पानी में मूव करने में, बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और उनके जो गिल्स होती हैं, जो गल्फर होती हैं फिश की, ठीक है, वो क्या करती हैं, पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसको डिजॉल्व, उसको यूज़ करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसकी वजह से ही वो ऑक्सीजन यूज़ कर पाती हैं। We see that the features of a fish helps it to live inside water and features of a camel help it to survive in a desert। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कि फ़िश का जो बॉडी का शेप है, उनके जो फीचर्स हैं, और कैमल के जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उनके वो जो हैं कैमल जो हैं कम यूरिनेशन करते हैं, उनके डंग जो हैं वो ड्राई होते हैं, वो स्वेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा पसीना नहीं आता, इस वजह से वो सारे फेवरेबल कंडीशन है उनकी बॉडी में कि वो एक डेजर्ट में रह सकें। ठीक है, आपको पता है ना कि कैमल के जो बॉडी के ऊपर जो ये कुबड़ है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये पानी स्टोर करके रख सकते हैं बहुत दिन तक। ठीक है, इसमें ये क्या बना होता है इनका, इस यहाँ पे ये लोग पानी स्टोर करके रखे रहते हैं। और फिश का भी हमने देखा कि उनके भी बॉडी से डिज़ाइन की हुई है नेचर के द्वारा कि वो पानी में रह सके। ठीक है, इसी को तो हम एडेप्टेशन कहते हैं ना, अडेप्ट होना। तो वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन अर्थ। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, हम जबकि हमारे अर्थ पे बहुत डिफरेंट वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल्स लिए थे। ठीक है, इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिविंग इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। तो जितने भी वैरायटी हैं ऑर्गेनिजम्स के इस अर्थ पे, हम देखेंगे कि उनमें जो है ना इस तरह से सर्टेन फीचर्स होते हैं कि वो जहाँ रह रहे हैं उनके अंदर वो फीचर्स होते हैं कि वो उस इन्वायरमेंट में रह सकें, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकें। ठीक है, the presence of specific feature or certain habitats which enable an organisms to live naturally in a place is called adaptation। तो यही क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, वो जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उनका प्रेजेंट होना, और जो सर्टेन हैबिट्स होती हैं उनकी, जो उन्हें इनेबल कराती हैं उस प्लेस पे नेचुरली रहने के लिए जहाँ वो रह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, हम एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling। This is why a fish cannot live out of water and camel cannot live in the sea। ओके, तो ये एडेप्टेशन जो है ऑर्गेनिजम्स का डिपेंड करता है कि वो कौन से जगह पे रह रहे हैं, इसीलिए दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन द सी। तो इस तरह से क्या होता है कि फ़िश जो है उनकी बॉडी डिज़ाइन की हुई है पानी में रहने के लिए, तो वो पानी में रहेंगे, पानी से बाहर निकालो वो नहीं रह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी स्पेसिफिकली डिज़ाइन की हुई है वाटर में रहने के लिए। एंड कैमल को डेजर्ट से बाहर निकालो वो नहीं रह पाएंगे, उनकी बॉडी स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है वहाँ पे रहने के लिए। अब कैमल को ज़्यादा पानी वाले एरिया में आप लेके चले जाओगे, वो वैसे ही पानी स्टोर करके रख रहा है, उतना पानी वो स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, एंड फिश को आप पानी से बाहर निकालो, उस तरह से उनकी बॉडी चल ही नहीं पाएगी, वो तैरने के लिए बनी है। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा एक कविता, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिश को पानी से बाहर नहीं निकालना है, वो मर जाएगी। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। और जो वो प्लेस जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट कहलाता है। ओके, ये सारे टर्म्स आप याद कर लें, आप एग्जाम्स में ये सारे टर्म्स जो है डेफिनेशंस में आएंगे। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, और हैबिटेट जो है, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ यानी कि आप जहाँ रह रहे हैं, आपका घर। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स। तो हैबिटेट जो है ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, वाटर, आसपास उसको फूड भी मिलते हैं ना।
ठीक है। अब जहाँ पे कोई एनिमल मान लीजिए रह रहा है तो आसपास के जो पेड़ पौधे में फल लगेंगे वो उसको मिलते हैं, शेल्टर मिलता है, उससे पेड़ के नीचे रह रहे हैं, या फिर हम ह्यूमन्स ही हम जहाँ रह रहे हैं अपने घर में रह रहे हैं, हमें घर मिल रहा है, हमें खाना मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है शेल्टर और जो भी नीड्स की चीज़ें हैं वो मिलती हैं। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट, और कुछ तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना वो सेम हैबिटेट में ही रहते हैं, ओके। द प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या हो गया, ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। और ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, ठीक है, पानी में रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या कहलाता है, एक्वेटिक हैबिटेट। वो लोग कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए, एक्वेटिक हैबिटेट, ओके। लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो कि एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, लेक्स यानी कि झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, सभी एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है। तो देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमॉन्ग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग जगह पे जो हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में ना हम यहीं तक देखेंगे, यहीं तक कवर करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें हम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा सॉरी, ये हैबिटेट क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका सराउंडिंग्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये बॉक्स में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आपको आगे फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।